रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में किला बना हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसके बारे में हम जानेंगे गाइड भैया के साथ में। हमें तो ये किसका बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कुछ बताओगे आप इसके बारे में? सबसे पहले शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की इस पावन भूमि पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी जिस फोर्ट पे आप बता रहे हो ना, ये अपने भारत देश के सबसे बड़े और पुराने फोर्ट में से एक है जो कहलाता मेवाड़। हाँ। मेवाड़ राजस्थान का साउथ ईस्टर्न पार्ट था। राजस्थान पहले 2 पार्ट में डिवाइड था, मारवाड़ और मेवाड़। तो चित्तौड़गढ़ उसी की कैपिटल था। अभी आप ग्राउंड लेवल से 200 मीटर हाइट पे और सी लेवल से 600 मीटर पर अगर इस फोर्ट को बाय गूगल मैप या एरोप्लेन से आप देखते हो ना, तो एक व्हेल फिश के आकार का नजर आता है। हाँ, व्हेल फिश का काफी लंबे ख्याल में, जिसका मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में, हाँ। टेल वाला पार्ट साउथ में। नॉर्थ से साउथ 8 किलोमीटर लॉन्ग है, 2 किलोमीटर वाइड चौड़े है ना। अच्छा। इनसाइड इसके अंदर छोटे बड़े 113 टेम्पल, 84 वाटर रिजॉर्ट्स, 2 वाटर और 6 पैलेस अपने को देखने को मिलते हैं। अच्छा। तो पीछे आएगा जब आपने कुछ पब्लिक भी देखी होगी। हाँ, देखिए जो वहाँ पर मतलब पॉइंट भी बना रखा था। तो ये एक लिविंग फोर्ट भी है। अच्छा। आज भी इसमें 5000 लोग रहते हैं। हाँ, प्रेजेंट में रहने वाले पहले अप्रोक्स 40 to 50,000 लोग रहते थे। क्योंकि किले और महल इसलिए नहीं बनाए जाते कि राजा महाराजा रहेगा। बड़े अटैक्स होते थे अवाम, यानी आम जनता को भी सुरक्षित किया जाता। तो नॉर्थ विलेज वगैरह मिडिल पार्ट आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। और ये किला इतना विशाल है कि साउथ ईस्ट में एक 150 एकड़ में डियर पार्क बना हुआ। अच्छा, 200-300 हिरण पहले वहाँ वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे इसी किले में। हाँ, इसके वंशज किला है। तो इन्होंने यहाँ 800 साल तक रूल किया। जैसे इन 800 सालों में भैया ने भी बताया जी, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव कुश। हाँ। ये कुश के वंशज माने जाते हैं। हाँ, कुश के वंशज उनका किला माना जाता है। इन्होंने यहाँ 800 साल तक रूल किया। 800 साल राज किया। इन 800 सालों में छोटे बड़े कई मुस्लिम मुगल इन्वेटर के अटैक हुए। अच्छा अच्छा। ऐसे बताते हैं कि लगभग 30 अटैक हुए, 27 अटैक किया कि राजपूत सेना ने विन कर लिए। 3 ऐसे अटैक हुए जब यहाँ की सेनाएं भी हार गई। हाँ। मतलब सामने वाली सेना 1 लाख, मेरी 10,000, तो मैं आपसे नहीं जीतूंगा। तो यहाँ के लेकिन राजा तो ऐसे वॉरियर्स थे, योद्धा थे कि लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, संधि नहीं करेंगे। अच्छा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। अच्छा। है ना। तो फर्स्ट अटैक हुआ सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, तब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह। बड़े बहुत बहादुर योद्धा थे। हाँ। लेकिन क्या है कि धोखे से उनको मार दिया गया ना, तब वो वीर गति को प्राप्त हो गए। एक मारा किसने था? मलिक गफूर जो हाँ, मलिक गफूर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का था ना वो। हाँ, किन्नर था। और उसके मरने के बाद में, हाँ। मरने के बाद में क्या कि वो ही ज्यादातर राजपाट देखता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसको अटैक कर दिया ना, तो जो वो वीर गति को प्राप्त हो गए रावल रतन सिंह जी, तब रानी पद्मावती ने 16,000 लेडीज साथ जोर किया। जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहां भी चलेंगे अपने। हाँ, जोर स्थल इधर आएगा ना। हाँ। और दूसरा अटैक हुआ 1535 में गुजरात के बहादुर शाह का। अच्छा। जब राणा सांगा की वाइफ थी राजमाता। अच्छा। वो यहाँ राज संभाल रही थी ना। हाँ। तो उस समय 13,000 लेडीज ने जोर किया। 13,000 लेडीज ने जोर। राजमाता कर्णावती। जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि लगभग छोटे बड़े बच्चे जो भी थे, बच्चे भी थे उसमें। जब जोर होते ना, तो छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज। जोर का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जोर उसे कहते हैं कि अपने आप को आग के समर्पण कर देना या फिर आग में कूद जाना, वो जोर था। और उस समय जब उसने अटैक किया तो यहाँ की जो रानी थी उन्होंने अपने साथ में 14,000 छोटे बड़े बच्चों के साथ में और लेडीज के साथ में जोर कर लिया और आग में कूद के अपने आप को खत्म कर लिया। जोर का ये मतलब होता है। यहाँ से ये पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेडीज और जेंट्स। अच्छा। ये पूरा लेडीज पार्ट है, ये इधर जेंट्स पार्ट। अच्छा अच्छा। चलिए, ये जो रूम टनल दिखाई दे रही है ना, अंडरग्राउंड है। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ पर? गोमुख कुंड में। हाँ। जहाँ पर उसे सास बहू का कुंड भी कहते हैं। अच्छा। जहाँ रानियां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी। अच्छा। वहाँ भगवान विष्णु का एक 6 फीट का मूर्ति भी है। अच्छा अच्छा। और राजपूतों में घूंघट पड़ता थी। अच्छा। तो टनल से जाती, टनल से आती, वो एज सेलिब्रिटी थी। अच्छा। इसको 1567 में जब अकबर ने अटैक किया था ना, तो ये पैलेस पूरा डैमेज कर दिया। उसका रीजन ये था कि
चित्तौड़ ऐसी जगह पे बना हुआ ना, अरब से या दिल्ली से कोई भी मुस्लिम अटैक करता, इधर जाओ तो गुजरात जहाँ पोर्ट और बंदर का व्यापार होता है, इधर एमपी में साउथ में दक्कन बहुत ज्यादा लैंड है, जितनी ज्यादा लैंड होगी उतना ज्यादा अनाज, उतना ज्यादा टैक्स, तो रेवेन्यू बहुत जनरेट होता था। हर मुस्लिम जो दिल्ली से अरब से अटैक करता वो चाहता हम चित्तौड़ पे अधिकार कर ले, अच्छा, ताकि रेवेन्यू हम ज्यादा बने उनका। ठीक 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 है ना। अब दीवार दिख रही होगी आपको? हाँ हाँ, दीवार दिख रही है। इसे कहते हैं बनवीर की दीवार। वनवीर की दीवार। बनवीर, अच्छा अच्छा। महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज का एक बेटा था बनवीर, जो दासी पुत्र था ना, बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो कमांडर था यहाँ सेना का। अच्छा। तो इन्हीं महलों में सामने आप देख रहे हैं ना, महाराणा सांगा के बाद उनके बेटे विक्रमादित्य राजा बने ना, तो उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए बनवीर ने एक दिन विक्रमादित्य की इन्हीं महलों में हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह जी उस समय छोटे थे, तो उनकी धाई माँ थी बेबी सिटर पन्ना धाई। तो पन्ना धाई को इस बात का पता चला कि राणा जी की हत्या हो गई, अब उदय सिंह जी की हत्या करने आ रहा बनवीर। अगर कुंवर उदय सिंह की हत्या हो गई तो मेवाड़ वंश खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहना दिए। बच्चा खुश हो गया। चंदन को कहा कि आज आपको राजकुमार के कमरे में सोना है। तो जो सुविधाएं राजकुमारों को प्रोवाइड होती वो सर्वेंट के बच्चों को नहीं होती। हाँ, नहीं होती, नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। तो बच्चा भी रूम में सो गया। जब बनवीर आया, पूछा पन्ना धाई उदय सिंह कहाँ है, तो उन्हें सर गई ये सामने, और एक माँ के सामने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए गए। लेकिन वो माँ ऊप तक नहीं बोली, चिल्लाई नहीं। टुकड़े किसने किए थे? बनवीर ने। क्यों करे थे वो टुकड़े? सत्ता प्राप्ति के लिए। सत्ता प्राप्ति करने। हाँ, कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। अच्छा। तो वो ऊप तक नहीं रोई, नहीं चिल्लाई नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करती तो सारा मामला डिस्क्लोज हो जाता। तो सुबह जहाँ राजा लोगों का दाह संस्कार होता ना, पन्ना ने अपने बेटे का दाह संस्कार किया और वो भी यहाँ से चली गई। बनवीर ने सोचा कि जब बनवीर को पता लगा कि मैंने मारा वो राजकुमार नहीं, वो तो सर्वेंट का बच्चा है, तो उसने इस किले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस दीवार के उधर 25% है और 75 में हम खड़े हैं, यानी उदय सिंह जी बड़े होकर आएंगे ना, तो मैं 25% उनको दे दूंगा और 75% मेरे पास रखूंगा। लेकिन आप कहाँ करोगे? आप दासी पुत्र और भगवान श्री राम के वंशज है। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, उसके वंशजों का किला है। यहाँ इन्होंने 55 राजाओं ने शासन किया, 800 साल। हाँ, 800 साल तक रूल किया था इसी किले पे, इसी किले में। अच्छा। तो अंतिम राजा ऐसा कोई शासक या राजा रहा हो जो मुस्लिम शासक ने यहाँ पे इस किले पर राज किया? नहीं, 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी अंतिम राजा थे महाराणा उदय सिंह जी के। उदय सिंह जी थे ना, महाराणा प्रताप के फादर, उन्होंने यहाँ रूल किया था। अच्छा। अकबर ने अटैक किया था। अकबर ने जब ये फोर्ट जीत लिया था ना, लेकिन रूल नहीं कर पाए वो यहाँ पे। रूल मतलब शासन नहीं कर पाए। शासन नहीं, क्यों? शासन तो दिल्ली से कर देते थे, यहाँ शासन नहीं कर पाए। बाद में यहाँ बार अटैक होते थे ना, तो अपनी न्यू कैपिटल उदय सिंह जी ने उदयपुर शिफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा। अब चलेंगे आगे। अभी जो सामने आप देख रहे हो ना, पूरा चित्तौड़गढ़ शहर है। ये 2 नदियों के तट पे बना हुआ गंभीरी और बेड़च। गंभीरी आती है एमपी से और बेड़च आती है उदयपुर की खमनोर की पहाड़ी से। अच्छा अच्छा। तो अभी आप ग्राउंड लेवल से 200 मीटर हाइट पे आप देख रहे हो ना। अच्छा, वहां से जो घर बने हुए हैं वहां से? हाँ, ग्राउंड लेवल से 200 मीटर हाइट पे। 200 मीटर 200 फीट? नहीं, फीट में बोलो तो 580 होते हैं। अच्छा। ग्राउंड फिगर में 200 मीटर बोलते हैं ना। अच्छा। हाँ। दुश्मन अगर नीचे से अटैक भी करेगा ना, तो उसका बारूद का प्रेशर स्लो हो जाता है। हाँ, ऊपर तक आने। हाँ, तो अकबर ने यहाँ अपनी युद्ध की रणनीति 3 बार चेंज की। अच्छा। उसने जब नीचे से तोपों की आर्मी की रणनीति फेल हो गई ना, क्योंकि दीवारें टूटती नहीं, बारूद का प्रेशर स्लो हो जाएगा। तो उसने बारूदी टनल्स लगाई। अच्छा। तो ऐसी गोल गोल बुरुज है ना फॉरेस्ट एरिया में, जहां उसने लगाया 80 मन बारूद। अच्छा। मेवाड़ के 500 योद्धा शहीद हो गए। अच्छा। और ये सेकंड जो देख रहे हैं ना आप, वो सेकंड वाला दरवाजा, यहाँ लगाया उन्होंने 120 मन बारूद। लेकिन मौसम की नमी से बारूद ब्लास्ट नहीं हुआ। युद्ध काफी लंबा चला, लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने युद्ध चला। तो कहते हैं कि इसी जगह पे कमान संभाल रहे थे जयमल पत्ता, ईश्वरदास जी, भैरूदास जी। तो ये लड़ाई 7वें दरवाजे शुरू हुई थी ना, तो फर्स्ट दरवाजा आप आए, वहां खून का नाला बह गया, इतना खून बहा था। अरे भयंकर। सबसे ज्यादा खून खराबा इसी में हुआ था। अच्छा। अकबर की आधी आर्मी खत्म हो गई, 8000 राजपूत शहीद हो गए, 7000 लेडी इंजोर किया, और अकबर ने फोर्ट जीतने के बाद 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। कत्लेआम कर दिया? हाँ, जीतने के बाद अकबर को मान बताया जाता है ना। हाँ, वो कत्ल क्यों कर दिया? जब जीत गए तो तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम्हारी हो गई, फिर भी उन्होंने कत्ल कर दिया। 30,000 लोगों का किया। ऐसे कोई फोर्ट में जगह नहीं है जहाँ खून का कतरा नहीं बहा हो। अरे भयंकर। तो सबसे ज्यादा खून खराबा इसी में हुआ। तो इसी जगह कल्ला कंवर जी, जो आप देख रहे हो ना, वो साइड में कार खड़ी हुई, वहां कल्ला कंवर जी ने अपने चाचा जयमल जी को कंधे पे बैठ के फाइट की। यहाँ 4 हाथ का देवता ही बोलते हैं हमारे यहाँ उनको। अच्छा अच्छा। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ ना, तो आगरा फोर्ट के बाहर इनके हाथी बैठे स्टेज बनाए थे, तो बाद में औरंगजेब ने हटा दिया। अच्छा, ऐसे। ठीक। तो दोस्तों, ये थी इस किले की पूरी कहानी जो मैंने बताई आपको। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अदर सोशल मीडिया ऐप पे देख रहे हो
जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, है ना, तो फॉलो करना भूलें। मिलते हैं अभी आप नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।